सब्सक्राइब करिए डीएम का ड्रीम को और साथ में बेल वाली आइकन प्रेस करिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, आप असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हो और अक्सर देखा जाता है जब आप जो चीज़ करना चाहते हो उससे जुड़ी जानकारी ढूंढते हो, खोजते हो गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च बार में। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो असिस्टेंट, तो आप सही जगह पे आए हो। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बने, उसके लिए क्या करें, कैसे असिस्टेंट इंजीनियर बना जाता है और क्या तैयारी है, क्या प्रोसेस है। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कमेंट करके मुझे बताओ। मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हो डीएम का ड्रीम। आइए देखते हैं। दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन आप लोग टाइप करते हो कि सहायक इंजीनियर कैसे बने, असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों, देश के कई सारी विभागों और कंपनियों में हर साल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। उनके लिए कुछ भर्तियां होती रहती हैं और उन्हें जॉब दी जाती है, नौकरी उन्हें दी जाती है। यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो, अपना कैरियर उसमें ही बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि आप जो ब्रांच में रुचि रखते हो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग आप इंजीनियरिंग की डिग्री लो और उसमें आप प्रवेश करो। उससे आपकी रुचि जो रहेगी उसमें आपका पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। फिर उसके बाद होता है फ्रेंड्स कि इंजीनियरिंग में कई सारे कोर्स हैं। देखा जाए तो जैसे हो गया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर हो गया, एजी हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल, माइनिंग, पेट्रोलियम, जेनेटिक हो गया। इसमें से आप अपनी जो आपकी चॉइस हो, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, जो आपकी चॉइस हो, जिसमें आप रुचि रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एक विकल्प चूज करो। देखा जाता है अक्सर ये होता है कि बच्चे के, स्टूडेंट के अंदर जिस सब्जेक्ट के लिए चॉइस होती है उसे उसके पेरेंट्स या कोई अदर ना दिलाकर कुछ दूसरा दिला देते हैं, जिससे उसका उसमें पढ़ने में मन नहीं लगता और अंत में वो लो हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है, लेवल उसका घट जाता है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगा तो घट जाएगा। इसीलिए जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, केवल वही चूज करो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो यदि आप फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, उसमें आप जाना चाहते हो, या आप एक असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी पाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपको किसी विश्वविद्यालय हो गया या संस्थान हो गया, कोई भी, तो उसमें से आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो। बीई में या बीटेक की डिग्री लेनी चाहिए आपको, उसमें ले लो होगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, लगभग सभी राज्यों में, जैसे अधिकतर देखा जा रहा है और हो भी रहा, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है कि सभी राज्यों में इंजीनियरिंग की डिग्री उपलब्ध हो रही है, इनके संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं। फिर होता है, आप लोग सर्च करते हो फ्रेंड्स कि जॉब की संभावनाएं कहाँ हैं, कैसे इधर जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, जो ये इंजीनियरिंग की जॉब है, ये लगभग सभी सरकारी और निजी विभागों और कंपनियों में भर्तियां होती ही रहती हैं। अगर जब जॉब निकलती है, आप अपनी जो इंजीनियरिंग की जिसमें किए हो, जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग की डिग्री किए हो, उसके अकॉर्डिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो लगभग सभी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेगी फ्रेंड्स? हो गया रेलवे, बैंकिंग हो गया, आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट और हो गया एयरफोर्स। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप टाइप करते हो कि नौकरी कैसे पाएं, कैसे क्या करेंगे जिससे हमें नौकरी मिले। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग की डिग्री के अगर आप पा जाते हो तो उसको पाने के बाद आप जो पोस्ट जिसमें आप डिग्री किए हो, जब उसका नोटिफिकेशन निकले उसको देखते रहिए। उसे हर, जैसे जॉब का जो नोटिफिकेशन होता है वह आपको रोजगार समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र या नौकरी जॉब जो अलर्ट वेबसाइट हैं, नौकरी अलर्ट वेबसाइट पर पब्लिश्ड होती रहती है, उस पर आपको जाके देखते रहो। आप चाहे तो फ्रेंड्स गूगल पे सर्च में ब्रांच के, जो ब्रांच से आप हो, जिस ब्रांच में आप डिग्री लिए हो, उसके ब्रांच से सर्च करके आप उससे भी संबंधित खोज करके देख सकते हो कि पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, कब आएगा, कितनी दिन लगेगा, किस मंथ में आएगा। तो ऐसा आप देख सकते हो। दोस्तों, जब वैकेंसी निकलती है तो उसकी सभी जानकारी फ्रेंड्स, जैसे उसमें जो भी मांगा जाता है, एग्जांपल के लिए जैसे हो गया कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें आपको देने पड़ेंगे, क्या सिलेबस होता है,
और क्या कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कब कहाँ कैसे क्या होगा, तो सारी जानकारी आपको उसमें ही दी जाएगी। ये नहीं पहले किसी की डिसाइड रहता है कि इतनी आपकी एज होनी चाहिए, ये सिलेबस रहेगा, तो सब उसमें ही आपका रहेगा। तो इससे अच्छा यही रहेगा फ्रेंड्स कि आपके लिए बेटर यही रहेगा कि जब भी नोटिफिकेशन निकले, अधिकतर देखा ये जाता है कि जितने भी हमारे प्यारे दोस्त होते हैं वो नोटिफिकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। डायरेक्ट जॉब का आई तो उसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करो, कौन नोटिफिकेशन देखे, उतना टाइम पर बात करे। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, उसमें आपको प्रोग्रेस के लिए अच्छी जानकारी मिल जाती है, तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिससे जब ये भी नोटिस कर दिया कि जब भी जॉब पर नोटिफिकेशन आए उस पर एक बार उसे कंप्लीट रेटिंग जरूर करिए। कंप्लीट जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज हो जाएगा कि क्या कैसे कब होता है। अगर मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, दूसरे ब्रांच के लिए जॉब आई है और आप अप्लाई कर दे रहे हो, आपके पास वो डिग्री नहीं है, तो आपके पास जो उसमें फीस लगती है वो भी आपकी जाएगी और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप कंप्लीट रीडिंग करके तभी अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के बाद आपको कई स्टेज जो होती हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलती है। जैसे हो गया एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम हो गया, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलती है। फ्रेंड्स अधिकतर देखा जाता है कि कई स्थानों पर सीधी भर्ती हो जाती है, जिसमें केवल जो आपका होता है स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होता है और कुछ नहीं होती। रिटन टेस्ट होता ही नहीं है, रिटन एग्ज़ाम होता नहीं है, डायरेक्ट उसमें आपकी भर्ती हो जाती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो फिर दोस्तों, तो उसमें पहला आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपके रिटन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर सेकंड पे होगा आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका कौशल का परीक्षण किया जाएगा, और लास्ट में आपका होगा इंटरव्यू। फ्रेंड्स अधिकतर हम देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि अधिकतर होता है कि रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं स्किल टेस्ट में, लेकिन इंटरव्यू में अटक जाते हैं। होता ये है कि फ्रेंड्स जो इंटरव्यू में लटक जाते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कई लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बोलने में डरते हैं, उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है। वो अटक इसलिए जाते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है। ये नहीं होता है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो उनके पास बहुत ज़्यादा है। जितना आप जो इंटरव्यू में हो जाता है उससे भी ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप धीरे धीरे अपनी बोलने की ट्रेनिंग बढ़ाइए, अच्छे कीवर्ड का उपयोग करिए, 4-5 लोगों के सामने किसी बातों पर चर्चा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा सकते हो आप। अगर आप कॉलेज में हो, जब आप कॉलेज ड्यूरिंग हो तो आप जो कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 1-2 बार में आप उसमें से भी अच्छे से आपकी हैबिट बोलने की बन जाएगी और आप इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर को अच्छे से फेस कर पाओगे। फ्रेंड्स जब आपके इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स होंगे उनसे जब आपसे वो क्वेश्चन पूछें तो पहले उनके क्वेश्चनों को अच्छे से सुनिए और सुनने के बाद फिर उनका सटीक जवाब दीजिए, जिससे वो आपके क्वेश्चन का जो पूछे रहे हैं उनका जवाब पाके वो आपसे खुश हो जाएं। अगर आप थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर उन्हें घुमाइए ना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तभी वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसीलिए अच्छे से उन्हें जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए। जो ना आता हो, आपकी समझ में ना आता हो, उसके लिए डायरेक्ट मना कर दीजिए। दोस्तों अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हो तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी आप अभी से कर दो। ये मत देखो कि जब जॉब आएगी उसका मैं अप्लाई करूँगा उसके लिए तो मैं तब से उसी दिन से रिटन की तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आपकी डिग्री होती है लगभग वही होता है सिलेबस, और उसमें जीके ऐड हो जाता है। जनरल नॉलेज और आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच की जो डिग्री रहेगी वही सिलेबस आपका होता है। तो इसीलिए रिटन एग्ज़ाम की तैयारी अभी से कर दो अगर आप जाना चाहते हो। अगर आप बैठे हो तो रिटन अगर एग्ज़ाम की तैयारी रहोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात करें कि एग्ज़ाम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपको प्रत्येक सही जवाब पर मार्क्स दिए जाएंगे आपको। फिर अगर आप अधिक मार्क्स पाते हो तो आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद आपका जो नाम होगा वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये रही असिस्टेंट इंजीनियर बनने की कंप्लीट जानकारी। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बने, इससे कुछ सवाल हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स रिलेशन में हो, अगर इंजीनियरिंग डिग्री
लेना चाहते हो और फिर उसके बाद जॉब करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले कि हाँ क्या करना होगा, कैसे हम बनेंगे। और जो अभी तक हमारे नए मेहमान हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल DM का ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में बेल वाली बटन है उसको ऑन प्रेस कर लें, जिससे मैं जो नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों देखते रहिए DM का ड्रीम। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बंदे मातरम।